अमित दुबे जी, अब मैं वापस उसी मुद्दे पर आती हूँ जहां पर मामले को पॉलिटिसाइज करने के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं। और आज क्योंकि सिलेक्टिव अप्रोच की बात हो रही है, भले ही मामले अलग अलग स्टेट्स के हों, लेकिन इंसाफ की इस लड़ाई को लेकर जब आवाज उठती है तो मामला पॉलिटिसाइज क्यों हो जाता है। इसीलिए जहां राहुल और प्रियंका, कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता हो, हमने देखा रोजाना ट्विटर पर सरकार का घेराव करने की उन्होंने कोशिश की। मामला क्योंकि अब राजस्थान का आया, उस पर इंसाफ के लिए कोई आवाज नहीं उठती, तब ट्विटर भी पूरी तरह से खामोश हो जाता है। क्यों? देखिए सुरभि जी, मैं ये बात कहूं अधूरी रह जाएगी अन्यथा। ये जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का सेक्शन 2A में ऐड किया है, वो इसलिए किया है कि इनके दोनों पूंजीपतियों को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दे, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को और फूड प्रोसेसर को। ये बड़ा षड्यंत्र किसानों के साथ है, इसलिए कह रहे हैं कि एमएसपी का कानून बनाइए। आप सिलेक्टिव अप्रोच की बात करती है, मैंने तो चुनौती दी, मैं 20 लिस्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं। आप देखिए, एक सेकंड मैं बताता हूं आपको। जघन्य अपराध बिहार में 51,116, उत्तर प्रदेश में 50,029, राजस्थान में 20,000 मात्र, मध्य प्रदेश में उससे ज्यादा है 27,000, असम में तो क्राइम रेट हिंदुस्तान का जघन्य अपराध का सबसे अधिक 73, महिला अपराध 49,385 उत्तर प्रदेश, असम में हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा क्राइम रेट 154, राजस्थान ने पिछले साल। डेटा मेरे पास भी, अपराध में यूपी से आगे राजस्थान है, डेटा इस वक्त मेरे पास भी है, लेकिन यहाँ बात जी डेटा मेरे पास भी है। रेप के मामले में भी टॉप पर राजस्थान रहा है। 2020 में तो 5,000 से ज्यादा केसेस भी दर्ज हुए थे। यूपी में हालांकि 2,000 से ज्यादा केसेस थे। यूपी की सच्चाई जान लीजिए, यूपी में अपराध पंजीबद्ध नहीं कर रही है पुलिस। आप क्या हुआ बताइए? मनीष गुप्ता के केस में पुलिस को पूरे साक्ष्य मिटाने का समय दिया इस सरकार ने। वो दरवाजा तोड़कर होटल की हत्या कर दी उसकी। विवेक तिवारी के केस में रोड पर खड़े होकर गोली मार दी। बलात्कार की रिपोर्ट नहीं लिखते, अपराध पंजीबद्ध नहीं करते ये लोग, ये षड्यंत्र करके उसको छुपाना चाहते। राजस्थान की सच्चाई बताता हूं। एक स्पेशल हीनियस क्राइम की मॉनिटरिंग कमेटी अलग बनाई है गहलोत साहब ने, एक कम्युनिटी विजिलेंस की अलग कमेटी बनाई है। उसका परिणाम ये हुआ। और एक और खुलासा करता हूं, राजस्थान की एकमात्र सरकार है जिसने हर जिले के 25 बड़े अपराधी, हर थाने के 10 बड़े अपराधी का चयन किया और सीमावर्ती राज्यों को, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश की सरकारों को वो शेयर करती, क्योंकि अपराधी वहां भी शरण लेते। तो एक पूरी तरह उसके नेटवर्क को तोड़ने के लिए दृढ़ता से काम कर रहे हैं। ये घृणित राजनीति। जब ये क्यों लगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? इन्होंने जानते राजस्थान पर इनका दलितों के प्रति इनकी हमदर्दी नहीं थी। इनका दर्द यह था कि लखीमपुर का जो बेनकाब कर दिया राहुल जी, प्रियंका जी ने, न्याय की आवाज उठाकर दृढ़ता से, वो पेट में दर्द है इनकी। ये दलितों का प्रेम नहीं है इनके लिए। ये चाहते थे कि पर्दा डाला रहे और मंत्रियों को जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अंतिम समय तक बचाने की कोशिश की और आज भी साक्ष्य मिटाने का पर्याप्त समय उनको दिया। क्या कहा था हरियाणा के मुख्यमंत्री ने? उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं को, कितनी बेशर्मी है बताइए। सुधांशु जी, अब क्योंकि यहाँ पर अपने राज्य के बारे में बोलने की कोशिश नहीं की जा रही है, आप अगर विपक्ष के तौर पर जवाब मांगना चाहते हैं तो मांगिए, उसको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। यही कर रहे हैं कि उम्मीद आप ये कर रहे हैं कि वो अपने राज्य को लेकर कुछ ना बोले, लेकिन जहां सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर आता है तो वो सवालों के घेरे में आ जाता है। क्यों? देखिए, बड़ा लंबा उद्बोधन दिया दुबे जी ने, मगर मैं उनको साधुवाद देता हूं उनके उद्बोधन के पहले वाक्य के लिए। उन्होंने खुद बोल दिया कि हमारी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की 206 में से 176 रिकमेंडेशन लागू कर दी, यानी अपनी सरकार की एक नहीं गिना पाए। चलिए 176 तो मानी ना, कि 26 बाकी, इसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। और अरे आपने नहीं, उसके लिए मैं आपसे सरकार ने। अरे सुधांशु जी प्लीज, नहीं है। अब एक मिनट। अरे हाँ सुनिए, नहीं गलत भैया सुनिए, आप सुनिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जनवरी 2014 कमेटी की रिकमेंडेशन में एमएसपी के बारे में क्या लिखा है और कौन से चैप्टर में लिखा? बताइए जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए, कहां लिखा है एमएसपी के बारे में और क्या लिखा है? बोलिए, पेज नहीं चैप्टर बताइए, कहां लिखा है? खुलिए, निकालिए स्वामीनाथन कमीशन। मुझे तो रटी हुई है स्वामीनाथन के। इसमें बताने के लिए 2 शब्द चाहिए, लंबा भाषण नहीं, क्योंकि मैं भी अपने बोलने के टर्म का इंतजार कर रहा हूं। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। सुनिए, हाँ बोलिए, बताता हूं आपको कौन से बात है, कौन से पेज पे लिखा? बताइए A2+ FL क्या डिफाइन किया, C2 क्या डिफाइन किया उन्होंने, बताइए। नहीं बता पाए। अब देखिए, आप अपने टर्म में बोलिएगा, अब मैं बोलता हूं। और पूरा अरे भाई, मैं जवाब दे रहा हूं। जमीन के, अब मैंने कहा था लंबा भाषण नहीं, ये नहीं चल सकता। आप इतना लंबा भाषण कर लिए। अब मैंने आपसे सिर्फ पेज नंबर पूछा जो एक शब्द का था, उसके बाद आप A2+ तो फिर भाषण करने लगे। तो इस ढंग से बहस नहीं हो सकती मान्यवर। अपने टर्म पे बोलिए, आप तो सभ्य आदमी हैं।
उस ढंग से अब मैं बोल रहा हूं। देखिए, उसमें कोई गलत बात भी नहीं कह रहा हूं, अभय दुबे जी के प्रति कोई अवमानना नहीं करना चाहता। देखिए सुरभि जी, वहां वॉल्यूम 3 में पेज नंबर 14 और पेज नंबर 142 पे एमएसपी के बारे में जानते हो स्वामीनाथन कमेटी ने क्या लिखा है कि गेहूं और चावल पर एमएसपी बंद कर देनी चाहिए। यह किसानों को हार्म कर रही है, क्योंकि एमएसपी सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के लिए करनी चाहिए, और ये छाती ठोक ठोक के सिर्फ चाह रहे हैं कि गेहूं चावल पे चाहिए, क्योंकि सरमाएदार हैं ये। इसलिए पहला यथार्थ, इसलिए हमारी सरकार को यह कहना पड़ा कि कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में हमें सोचना पड़ रहा है। क्यों नहीं दे रहे सब्जी और फल पे एमएसपी? क्योंकि सब्जी फल रोज उगानी पड़ती है, हम लोग रोज खाते हैं। गेहूं चावल साल में 2 बार उगता है और उसको महीने में 1 बार खरीदता है, तो उसके लिए तो चाहिए और इसके लिए नहीं चाहिए। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं ना, केरल में क्यों नहीं है, वहां क्यों नहीं? चलिए, वो वाले विषय पे तो साफ पता है कि किसके मन में कितना किसानों के प्रति। अब दलितों पे आ जाइए, तो योगेश जाटव, अरुण माहौर कर्नाटक का, प्रशांत पुजारी उत्तर प्रदेश का अरुण माहौर, ये तो बेचारे दलित नहीं थे ना। यहां भी सिलेक्टिव अप्रोच है कि गोरक्षक दलित के लिए दूसरा है और दूसरे दलित के लिए जो आपको अच्छा लगेगा वो दलित दूसरा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दलितों के मकान, 1 दर्जन दलितों के मकान एक समुदाय के द्वारा जला दिए गए, चू नहीं बोला किसी ने। वही कर्नाटक में हुआ, दलितों के घर पे एक समुदाय का हमला, चू नहीं बोला किसी ने। गजब है भाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।